बीजेपी की अब बात करते हैं। बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी का फोकस उत्तर में तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर उनको अच्छी खासी सीटें पिछली बार आई थी। दक्षिण में अब उनका फोकस है। आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की क्या क्या तैयारी है। बात सबसे पहले बीजेपी की। आज गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना दौरे पर है। वो हैदराबाद में पार्टी नेताओं के साथ 2024 की तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे। 2 और 3 जनवरी यानी नए वर्ष की 2024 की शुरुआत प्रधानमंत्री साउथ से करने वाले हैं। 2 और 3 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। तमिलनाडु जाएंगे, केरल जाएंगे, लक्षद्वीप में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उधर कांग्रेस ने नागपुर में रैली की। कल सीट बंटवारे को लेकर बात शुरू हो रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र के सीट फॉर्मूले पर बात होगी। साथ ही 14 जनवरी से राहुल भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। बात सीटों की हो रही है तो हम आपको बताते हैं 156 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। 160 सीटों पर बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियों से चुनौती मिलती है, यानी 160 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी वर्सेस कोई भी क्षेत्रीय पार्टी होती है। 156 उधर कांग्रेस के साथ लड़ाई है। 102 सीटों पर इंडिया और एनडीए का टक्कर है, यानी कोई भी एनडीए का साथी इधर से और उधर इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी। आहे की टाळ्याच्या जबरदस्त गजरामध्ये खरगेजी आणि राहुल गांधीजींचा इथे स्वागत करावा। 138वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के विदर्भ से कांग्रेस ने 2024 का बिगुल फूंक दिया। नागपुर में दिग्गजों ने अगले चुनाव के लिए पार्टी की दिशा सेट करने की कोशिश की। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है। किसी की सुननी नहीं, ऑर्डर ऊपर से आएगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। लड़ाई बड़ी है, चुनौतियां उससे भी ज्यादा। मतदाता कांग्रेस के वादे, दावे और एजेंडे पर जल्दी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस भी दम भर रही है कि वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगी। एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। देश में जब भी राष्ट्र हित में कोई निर्णय हुआ, चाहे 3 तलाक का हो, धारा 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो, जिन लोगों ने हमेशा विरोध किया उनकी कौन सी विचारधारा है, उनको स्पष्ट रूप से देश के सामने रखना चाहिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने आंबेडकर जी को एक नहीं 2 बार चुनाव हराया, जिसने आंबेडकर जी को भारत रत्न से लगातार 40 वर्षों तक अलग रखा, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब आंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ जाते हुए आर्टिकल 370 का समर्थन किया, और आज जब 370 हटा है और दलितों को, वाल्मीकि समाज को उनका अधिकार मिला है, तो उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन यह हकीकत है कि पार्टी की ताकत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है। गठबंधन मजबूरी है। उस मजबूरी में सीट समझौते की चुनौतियां भी हैं। नागपुर में महारैली के बाद 29 दिसंबर यानी कल महाराष्ट्र के सहयोगियों के साथ सीट समझौते पर बात होगी, लेकिन उससे पहले 23 सीट पर दावा ठोकने वाले उद्धव गुट को कांग्रेस ने कड़ा संदेश दिया है। पार्टी की उम्मीद है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और सबकी अगर टोटल लगाई जाएगी तो 48 के ऊपर चले जाएगी वो। तो सवाल ये है कि इतना तो पॉसिबल चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। हाँ, जितना जहां संभव है उसी पे ध्यान देना चाहिए। 23 सीटें लेके करेंगे क्या? उनके सारे नेता तो छोड़ के चले गए, कैंडिडेट क्या है उनके पास? भाई, इस समय शिवसेना का कितना वोट है महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता। एनसीपी का कितना वोट है महाराष्ट्र में, शरद पवार जी के साथ कितना जुड़ा हुआ कोई नहीं जानता। सिर्फ कांग्रेस का कितना वोट है पूरे देश को मालूम है। हमारे पास नेता भी है, वोट भी है, कार्यकर्ता भी है। आपके पास तो एक क्राइसिस है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब जरा नजर जेडीयू पर डालिए। पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों नेता जेडीयू की बैठक के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। इस बीच गाहे बगाहे पार्टी से ललन सिंह के इस्तीफे और जेडीयू में फूट की खबरें आती है, लेकिन नीतीश और ललन सिंह दोनों यही कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। दूसरी ओर बीजेपी नीतीश कुंबे में घमासान पर चुटकी ले रही है। गिरिराज सिंह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आरजेडी नीतीश को सीएम पद से हटाना चाहती है।
के स्तर पर बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। अब नीतीश कुमार का ही अस्तित्व, सामाजिक अस्तित्व खत्म है, तो जदयू का क्या अस्तित्व रहेगा? सारे दरवाजे बंद हैं। हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन उस व्यक्ति को क्या, जिस व्यक्ति का सामाजिक विश्वसनीयता खत्म हो जाए, जो विधानसभा में महिलाओं के अपमान भरे शब्द कहें, जो उनकी मानसिक स्थिति है उसमें उस पद पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। और नीतीश कुमार जी को ख्वाब जो दिखाया गया था कि संयोजक बनाएंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, ऐसा तो कुछ पूरा हुआ नहीं, तो उनकी नाराजगी वाजिब है कि आखिर हमें छोड़कर गए थे, वहां तो अच्छा सिला नहीं दिया उन्होंने हमें छोड़ने का उनको, तो वो क्या करेंगे ये उनका मामला है, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। इंडिया गठबंधन में खींचतान वाली सियासत के बीच बीजेपी 2024 के लिए लगातार कमर कस रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में पार्टी नेताओं के साथ 2024 की रणनीति को लेकर मंथन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। बीजेपी ने साउथ पर नजरें गड़ाई तो दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस उत्तर पर फोकस कर रही है। ये दूसरा चरण है उसका, और दूसरा चरण है 6200 किलोमीटर का, और उत्तर से दक्षिण हुई यात्रा, अब पूरब से पश्चिम हो रही है यात्रा। ये तो एक ही यात्रा का जो 1.5 साल पहले शुरू हो गया था उसी का चरण था, उस समय तो कोई ये बात नहीं थी, इसलिए बीजेपी वाले डरे हुए हैं। ध्यान भटकाने आ गए, जाति और क्षेत्र के नाम पे बांटने के लिए आ गए। ये तो बांटने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए तो रोज नई नौटंकी करना लेकिन ये ध्यान भटकाना चाहते हैं उस विकास यात्रा से जो नरेंद्र मोदी जी की है। बीजेपी के मिशन साउथ के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की शुरुआत दक्षिण भारत के दौरे से करेंगे। पीएम 2 और 3 तारीख को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज तक मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा होगा, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।